बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हाजिर हुआ एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है ये असल में एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसकी जो सॉल्यूट की मिकदार है वो कितनी है। अगर सॉल्यूट की मिकदार हाई होगी तो इसका मतलब है कि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर सॉल्यूट की मिकदार लो होगी तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन भी कम है। तो कंसंट्रेशन जो है उसको मेजर करने के लिए दो यूनिट्स हैं हमारे पास, जिसमें पहली है जिस पे हम आज बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, और दूसरी है मोलैरिटी। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या चीज़ होती है? ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्ट सॉल्यूट्स के मौजूद हैं, तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंट से है, यानी 100 में से कितने हिस्से सॉल्यूट के हैं। अब जो परसेंटेज कंपोजिशन है इसकी हमारे पास चार टाइप्स हैं। पहली जो है वो मैस बाय मैस परसेंटेज है, दूसरी मैस बाय वॉल्यूम है, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय मैस। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। परसेंटेज मैस बाय मैस जो है वो क्या होती है कि इसके अंदर सॉल्यूट नोमिनेटर के अंदर हमेशा हम सॉल्यूट को रखेंगे और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन को रखेंगे, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। तो जो परसेंटेज मैस बाय मैस है इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही की यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास ग्राम्स में होंगी। तो परसेंटेज मैस बाय मैस कहते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स by mass of solute dissolved in 100 grams by mass of solution, यानी सोल्यूट भी इसकी भी यूनिट ग्राम्स में होगी और सोल्यूशन की भी जो यूनिट है वो ग्राम्स में होगी। तो फॉर एग्जांपल 10% शुगर मैस बाय मैस मीन्स, अब इसका क्या मतलब होगा? 10% शुगर बाय मैस का मतलब होगा कि इसमें जो शुगर है वो अगर सोल्यूट है, वो किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व्ड है, तो उसके अंदर 10 ग्राम ऑफ शुगर होगी। मैस ऑफ सोल्यूट कितना होगा? 10 ग्राम डिवाइडेड बाय जो सोल्यूशन है उसका भी मैस होगा 100 ग्राम। ठीक है, जो मैस है सोल्यूशन का वो भी 100 ग्राम होगा और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इस तरह ये हमारे पास 10% निकल के आएगा, जिसका मतलब यही होगा कि इस सोल्यूशन के अंदर शुगर जो है वो 10 ग्राम ऑफ शुगर है, यानी 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, और वो इतने सोल्यूशन के अंदर है कि जिसका टोटल मैस कितना बनता हो? 100 ग्राम। तो ये मैस बाय मैस परसेंटेज होगा। अब बात करते हैं मैस बाय वॉल्यूम में। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि नोमिनेटर में मैस है, यानी सोल्यूट जो होता है वो उसकी हमने मैस के अंदर लेनी है, उसकी यूनिट ग्राम्स के अंदर, और जो सोल्यूशन है वो वॉल्यूम के अंदर होगा। इसकी मिसाल के तौर पे मैं इसको ये कहता हूँ कि 10% शुगर मैस बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि इट इज़ 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम बाय मैस ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका हम इसकी तरह मैस नहीं देखेंगे, ग्राम्स में मैस नहीं देखेंगे, बल्कि इसका हम वॉल्यूम देखेंगे जो क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, अब 10% शुगर मैस बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होगा कि इसके अंदर मैस जो है वो ग्राम्स में होगा, यानी 10 ग्राम ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम होगा कि उसका टोटल जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बने। तो वो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं एक और तरीके से समझाऊँ वो ये है कि अगर हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में हम सोल्यूट को वे करते हैं 10 ग्राम, और उस 10 ग्राम शुगर को हम इस बीकर में डालेंगे, और इस बीकर में हम पानी इतना डालेंगे कि इस टोटल जो है इसका वॉल्यूम कितना हो जाए? 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। क्यों? कि मैस बाय वॉल्यूम है, लिहाजा जो सोल्यूशन होगा उसका हम वॉल्यूम देखेंगे जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा, ना कि ग्राम्स में। नेक्स्ट टाइप जो है वो क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसकी जो थर्ड टाइप है वो क्या है?
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूट भी हम उसको जो है वो वॉल्यूम लेंगे, उसका सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम है, लिहाजा वॉल्यूम को की यूनिट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में होगी। अब इसका जो हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोनों ही सॉल्यूट भी वॉल्यूम होगा उसका यानी सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और सॉल्यूशन भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब इसकी मिसाल मैं अगर ये लूँ 10% अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी यही होगा कि जो 10% अल्कोहल है, जो अल्कोहल सॉल्यूट है, उसको भी हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, और जो सॉल्यूशन है वो भी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो ये किस तरह होगा, इसका दोनों का हम वॉल्यूम चेक करेंगे। मसलन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे करेंगे, एक बीकर है 100 सेंटीमीटर क्यूब या 150 सेंटीमीटर क्यूब, जितना भी है, जितने ml है हमारे पास, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम मिसाल लेते हैं 10% अल्कोहल, 10% अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या होगा कि इसके अंदर पहले हम 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डालेंगे, और इस सिलेंडर या इस बीकर के अंदर ऑलरेडी मार्क होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml, जितना भी आप लेना चाहें। तो इसके अंदर हम अगर अल्कोहल इन वाटर है तो वाटर डालते जाएंगे, यहाँ तक कि उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब के साथ मैच कर जाए। तो ये बन जाएगा 10% अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी इसके अंदर हम सारे का सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम लेंगे। और चौथी टाइप हमारे पास आ जाती है वॉल्यूम बाय मैस। अब वॉल्यूम चूँकि सॉल्यूट जो है वो उसका वॉल्यूम हम लेंगे, और जो सॉल्यूशन है उसका हम मैस लेंगे यानी ग्राम्स में लेंगे। तो अब वॉल्यूम जो है इसका हम किस तरह, मिसाल के तौर पे 10% अल्कोहल इन वाटर, और ये क्या है 10% वॉल्यूम बाय मैस है। क्या है, वॉल्यूम बाय मैस है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है या कुछ भी चीज़ है, उसके साथ हम 10 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करेंगे अल्कोहल को, और इसके रीडिंग्स लिखी होती हैं 0, 1, 2, 100 जहाँ तक, लेकिन हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10 आ रहा है और 20, 30, 40 जो भी है, तो यहाँ तक हम डालेंगे कि ये 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल हो जाए। और इस सिलेंडर के अंदर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर अगर हमने अल्कोहल लिया है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी बीकर के अंदर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। लेकिन इसका जो हम सॉल्वेंट डालेंगे उसके अंदर वाटर को, उसका हमने मैस लेना है, क्योंकि ये वॉल्यूम बाय मैस है, और उसका जो वज़न है वो कितना होगा, मैस कितना होगा टोटल का 100 ग्राम्स। तो वॉल्यूम बाय मैस में सॉल्यूट का तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होगा, वॉल्यूम होगा, और जो सॉल्यूशन है उसका ग्राम्स के अंदर मैस होगा, जो कि 100 ग्राम हमने लेना है। तो ये तो था जी परसेंटेज कंपोजिशन, और उसकी जो परसेंटेज कंपोजिशन हम कितने तरीक़ों से मेजर करते हैं वो 4 तरीक़ों से है। पहला मैस बाय मैस, दूसरा मैस बाय वॉल्यूम, और तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और चौथा वॉल्यूम बाय मैस। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सारी चीज़ें आखिरकार ये क्यों है, इसका कोई यूज़, कोई इम्पोर्टेंस है, या इसको वैसे ही हम लोग रटे लगा रहे होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इसकी इम्पोर्टेंस है। और इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पे है, मिसाल के तौर पे परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी है, पहली इम्पोर्टेंस कि कोई चीज़
कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। दूसरा, यहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, दूसरी ये केमिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन के अंदर यूज़ होता है। तीसरा ये कहाँ पे यूज़ होता है, तीसरा ये फार्मास्यूटिकल्स या बाकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, फार्मास्यूटिकल्स के अलावा भी जो इंडस्ट्रीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के अंदर कोई चीज़ कितनी डालनी है तो वो परसेंटेज से पता चलता है। नंबर 4, जब हम कोई भी चीज़ लें तो उसके ऊपर लेबल लिखा होता है। कोई भी खाने पीने की चीज़ हम लें तो उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है कि इसके अंदर कितने परसेंट प्रोटीन है, कितने परसेंट इसके अंदर फैट्स है, कितने परसेंट इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वो सारी जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। और ये चीज़ आप सब ने देखी होगी कि जो मेडिसन्स हम लोग लेते हैं, कोई ड्रॉप्स ले लिए, कोई मेडिसन ले ली, या किसी भी किस्म के बाकी जो चीज़ें मेडिसन जो होती हैं, ख़ास तौर पे जो ड्रॉप्स हैं उस पर लिखा होता है 3% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या जितना भी 10%, 5%। वो 5% क्या है, वो सोल्यूट बाय सॉल्वेंट है, और उसका वॉल्यूम है कि कितने इसके अंदर सोल्यूट शामिल है, कितने हिस्से इसके अंदर सोल्यूट शामिल है। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन की इंपॉर्टेंस है कि इसका यूज़ है कि ये क्यों हम लोग पढ़ते हैं और ये यूज़ कहाँ पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन